तो मेरे भाई आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आर्बिट्रियम। आर्बिट्रियम दोस्तों अपने एक ऑल टाइम लो पे चल रहा है। एंड क्या आर्बिट्रियम की कहानी यहीं पर खत्म? क्योंकि अगर हम बात करेंगे द मोस्ट के सिनेरियो आर्बिट्रियम में हमें देखने मिला, दिस इज द वेरी रेयर कंडीशन अगर मैं बात करूं ऑल्ट्स कॉइन के लिए, जहां पर ये सभी अपने एक ऑल टाइम लो पे आ चुके हैं। एंड अनएक्सपेक्टेड डंप यहां पर हमारे को आर्बिट्रियम पे देखने मिला, जो कि कोई भी सोचा नहीं था कि आर्बिट्रियम जैसा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट इतना नीचे आ सकता है। सो आज इस वीडियो में हम प्रॉपर एनालिसिस करने वाले हैं मेरे भाई कि आर्बिट्रियम का आगे समय पे क्या फ्यूचर होने वाला है, क्या इसकी प्राइस टारगेट होने वाली है, क्या कुछ यहां पर इसके इकोसिस्टम में चल रहा है, एंड क्यों आखिरकार आर्बिट्रियम हमारी पोर्टफोलियो में इतनी बड़ी योगदान देने के बावजूद इतनी नीचे इसकी प्राइस चल रही है। तो सभी के ऊपर एक परफेक्ट एनालिसिस करेंगे आर्बिट्रियम के ऊपर एंड परफेक्ट एक प्राइस प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ अभी जो सिचुएशन है मार्केट की, अगर मैं बात करूं कि हर कोई मार्केट में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट लगा के बैठा है कि भाई चाहे वो ऑल्ट हो, मीम हो एंड किसी भी सेक्टर की कॉइन हो। बट जब हम आर्बिट्रियम की बात करते हैं तो आर्बिट्रियम इट्स बिलोंग्स टू ब्लॉकचेन कॉइन एंड आर्बिट्रियम रिलेटेड टू, अगर मैं बात करूं जो आर्बिट्रियम की एक्चुअल में जो यूज केस है ये डेफी सेक्टर का भी है। सो आज के टाइम पे अगर हम जब ब्लॉकचेन इंडस्ट्री की बात करते हैं, जब यहाँ पर क्रिप्टो की बात करते हैं एंड फ्यूचर पोटेंशियल टोकन्स के ऊपर बात करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज ना गेमिंग इंडस्ट्री होती है ना मीम कैटेगरी के टोकन होते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ब्लॉकचेन एंड डेफी सेक्टर। डेफी इन द सेंस दोस्तों अगर मैं बात करूंगा डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, तो आर्बिट्रियम भी इसी के ऊपर बेस करके है। एंड हमें अगर दोस्तों आर्बिट्रियम के ऊपर की बात कर लेता हूं, सबसे पहले हम अगर थोड़ी मार्केट में नजर मार लेते हैं तो ये आपको मार्केट दिख रही है। मैं मार्केट के ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि मार्केट ऑल इन ऑल पूरी तरीके से मैनिपुलेटेड है एंड यहाँ चीजें यही है कि मैनिपुलेशन चल रही है जिसकी अल्टीमेट असर हमारे को हमारी पोर्टफोलियो एंड हमारे को हमारे जो टोकन हमने होल्ड करके रखा है उसके ऊपर देखने मिल रहा है, एंड जिनके ऊपर जिनमें से एक टोकन आर्बिट्रियम है। एंड अगर मैं आज आर्बिट्रियम की बात करता हूं तो मेरे भाई आप अभी इसका प्राइस देख रहे हो $0.04। मेरी खुद की बाइंग है दोस्तों आर्बिट्रियम की, ऑन एन एवरेज बाइंग की बात करूंगा तो वो लगभग $0.65 के आसपास की है। तो मैं खुद लॉस पे हूं लगभग 20%। एंड यहां अगर मैं आर्बिट्रियम की करंट कंडीशन की बात करता हूं, मार्केट कैप लगभग $2 बिलियन की है। एंड अगर थोड़ी यहाँ पर एक और डिटेल्स में बात करूं तो अगर आप देखोगे आर्बिट्रियम लगभग अपने ऑल टाइम लो पे चल रहा है। एंड सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही फंसी है कि आर्बिट्रियम अपने ऑल टाइम लो पे चल रहा है। बट एक चीज आप लोग ध्यान में रखना भाई, अगर आप आर्बिट्रियम को होल्ड कर रहे हो, दिस इज द सेम केस सिनेरियो हमारे को देखने मिला बिटकॉइन, इथेरियम, सोलोना एंड मैं बात करूंगा एक्सआरपी। एक्सआरपी को कुछ समय पहले लोग डेड घोषित कर दिए थे, एक्सआरपी फिर से राइज हो गया। सोलोना $8-9 तक चला गया था, वहां से $300 की वापसी सोलोना पे देखने मिली। अगर मैं बात करूं बिटकॉइन तो बिटकॉइन $16,000 से अभी $1,00,000 से ऊपर चल रहा है। जो एंड अभी लोग यही बात कर रहे हैं कि भाई जो है इथेरियम वो डेड हो चुका है। तो दिस इज द सेम के सिनेरियो, हर बार यही चीजें देखने मिलती है जब मार्केट क्रैश होता है, डंप जाता है, जब हमारे को मार्केट में मतलब कुछ समझ में नहीं आता है कि सब खत्म, एंड तब चीजें यही होती है कि दिस इज द टाइम टू एंटर इन दिस मार्केट। एंड मैं एक वीडियो पे काम कर रहा हूँ पिछले 2-3 महीने से, कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, उसको लेके बहुत जल्द वीडियो आने वाली है प्रॉपर एक चीज़ है, बट वो जब आएगी तब देखेंगे। बट करंट टाइम में अगर मैं बात करूँ आर्बिट्रियम को लेके मैं काफी बुलिश हूँ एंड बुलिश होने का रीजन कुछ है, वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करने वाला हूँ। सो मेरे भाई वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते हम एक अनदर ब्लॉकचेन के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं जो कि सेट टू बी लॉन्च है, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है एंड जिनकी एक काफी बड़ी इवेंट अगर मैं बात करूं दुबई में ऑर्गेनाइज होने जा रही है। एंड आप सभी को पता है कि रिसेंटली IBW इवेंट भी इंडिया पे हुआ था, कई सारे नए प्रोजेक्ट वहां पर लॉन्च हुए थे, जिनमें से अगर मैं बात करूं अभी उसी टाइम लॉन्च हुआ था एंड हमने उस पर लगभग 10x की प्रॉफिट ली। सो हियर इट इज एक अनदर ब्लॉकचेन जो कि अगर मैं बात करूं सेट टू बी लॉन्च है, जिनकी यहाँ पर इवेंट दोस्तों अगर मैं बात करूं होने जा रही है दुबई पे। अगर दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या है उसके ऊपर थोड़ी डिटेल लेते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर हम डिटेल में बात करें, डेवलप्स की तरफ से एक ब्लॉकचेन को यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, डेव ब्लॉकचेन। एंड ये ब्लॉकचेन दोस्तों अगर मैं बात करूं नेटिव टोकन डेव, ये दोस्तों बहुत ही जल्द सेट टू बी लॉन्च है। एंड यहाँ इसकी जो यूज केस ये काफी इंपॉर्टेंट एंड थोड़ी डिफरेंट भी है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसकी यूज केस के बारे में, टोकनाइजेशन फाइनेंशियल मार्केट एम्पावरिंग एंड डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर, दैट मींस अगर क्लियर कट बात करूं तो इनकी जो ब्लॉकचेन है ये डायरेक्टली हिट कर रहा है दोस्तों
फॉरेक्स। आप सभी को पता है कि आज के डेट में सबसे बड़ी मार्केट फॉरेक्स की है एंड इक्विटीज। फॉरेक्स इक्विटीज अगर भी डिटेल में बात करूं, इनको ये डायरेक्टली टारगेट करके सिंगल वन इन वन ब्लॉकचेन पे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, एंड जहां पर सीमलेसली यूजर इनका एक्सपीरियंस ले सकते हैं, अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अगर मैं डिटेल में बात करूं, फॉरेक्स इक्विटी, एआई, वेब3 एंड डेफी को एक ही जगह पे ये मर्ज कर रहे हैं वाया थ्रू इनकी ब्लॉकचेन डेवलप्स। अब यहां पर और थोड़ी डिटेल में बात करेंगे डेवलप्स की और थोड़ी कहानी को समझेंगे, तो आप ये देख पा रहे हो कि फॉरेक्स टोकनाइजेशन, इक्विटी टोकनाइजेशन, डिसेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी। तो इनकी जो मेन जो ब्लॉकचेन की यूज केस है यही है, ठीक है। इसके ऊपर हम थोड़ी और डिटेल में देखते हैं, तो आप यहां पर देख पा रहे हो कि फिलहाल के टाइम पे $3.5 बिलियन की एसेट को ये मैनेज कर रहे हैं। 100+ ग्लोबल वेंचर ऑन बोर्ड है, 80+ कंट्री में कनेक्टेड है एंड 50K+ एक्टिव यूजर्स है। बाकी थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे, इनकी जो टोकन लॉन्च होने जा रही है, इसको दोस्तों जाना माना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अगर मैं बात करूं, AVFX जो फॉरेक्स ट्रेडिंग का एक काफी बड़ी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है, जो कि ऑलरेडी मैं बात करूं मार्केट में इनकी काफी बड़ी नाम है। तो ये दोस्तों लॉन्च करने जा रहे हैं इस टोकन डेव ब्लॉकचेन को, ठीक है। बाकी जैसे कि मैंने आपको ऑल इन ऑल डिटेल बता दिया, अगर मैं डिटेल इनकी ट्विटर पे भी लेके चलता हूं तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि रेगुलर कुछ अपडेट्स है। बाकी दोस्तों ज्यादा जानकारी या फिर आपको इसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट करनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, वहां जाके आप सारी डिटेल्स ले सकते हो। सो जैसे कि हम बात कर रहे थे, अगर आप आर्बिट्रियम पे एंट्री बनाना चाहते हो, दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर एंट्री इन द आर्बिट्रियम। एंड यहां से हमारे को अगर मार्केट डंप जाता है, देखिए सीन क्या बन रहा है ना, यहां आज आर्बिट्रियम 0.4 पे चल रहा है। एंड अगर बीटीसी जो कि प्रोबेबली चांसेस है $80,000-85,000 के अराउंड जाए, तो फिर से 30-40% तक की डंप देखने मिलेगी। तो उस चीज के लिए अगर आप प्रिपेयर हो तब आप आगे बढ़ना, अदरवाइज भाई आप दूर ही रहना। सो जैसे कि मैं बात कर रहा था, दिस इज द परफेक्ट एक एंट्री जोन आर्बिट्रियम के लिए, क्योंकि ये अपनी ऑल टाइम लो पे चल रहा है। अगर हम कुछ महीने की यूज के सिनेरियो लेते हैं तो देखोगे आप क्लियर कट कि जब आर्बिट्रियम मार्केट में आने के बाद से यहाँ पर क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि यहाँ इसने एक अपनी न्यू एक ऑल टाइम लो इसी मतलब 2025 आई थिंक सो फरवरी 25 तारीख को लगाया होगा, फरवरी 3 तारीख को लगाया था, ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो अपने ऑल टाइम हाई से 95% लो पे है। एंड मैंने जैसे कि आपको बताया कि दिस इज द परफेक्ट केस सिनेरियो की, जैसे कि हमने देखा कि कॉइन को डेड घोषित कर देते हैं। यहाँ अगर हम आर्बिट्रियम पे चलते हैं, आज 1.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फॉलोअर्स इट इज़ नॉट ए बिग डील, बट फॉलोअर्स से हमारे को कम्युनिटी के बारे में पता चलता है। एंड आर्बिट्रियम पे अगर हम इनके ट्विटर पे जाते हैं तो डेफिनेटली ढेरों चीज़ें यहाँ पर हमारे को देखने मिल रहा है रिलेटेड अबाउट आर्बिट्रियम की अपडेट्स एंड इसकी जो यूज केस को लेके। बट एग्जैक्टली थोड़ी बहुत हम और थोड़ी डिटेल में आर्बिट्रियम के ऊपर जब यहाँ पर सर्च आउट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ हमारे को कई सारे चीज़ देखने मिलेगी। लाइक इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट लीडर्स जो है वो आर्बिट्रियम के ऊपर इन्वेस्टमेंट करे हैं। एंड यहाँ अगर मैं बात करूँ थोड़ी बहुत वेल्स की एक्टिविटी की, जो कि यहाँ पर शो कर रहा है कि आर्बिट्रियम पे आज के टाइम वेल्स काफ़ी एक्टिव है। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पर जो नेट इनफ्लो एंड आउटफ्लो के अंदर जा रहे हो, तो आर्बिट्रियम की सबसे ज़्यादा सेलिंग एंड बाय कहाँ पर हो रही है दोस्तों, यूनिस्वैप पे। एंड आप सभी को पता है कि जब वेल्स किसी भी टोकन को बाय करते हैं, सेल करते हैं, दिस इज द परफेक्टली अगर मैं बात करूंगा तो वो कहीं ना कहीं जो वॉलेट डिसेंट्रलाइज फाइनेंस वॉलेट पे बाय करते हैं, ना कि किसी एक्सचेंज पे। जैसे सेम केस सिनेरियो यहाँ पर हमारे को देखने मिल रहा है। एंड यहाँ अगर हम थोड़ी होल्डिंग्स की पता लगाते हैं, तो यहाँ अगर आप देखोगे आर्बिट्रियम के जो टॉप होल्डर्स हैं, यहाँ हम आते हैं तो आप क्लियरली देख पाओगे यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। लाइक हम थोड़ी स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पर आपको रैंडमली कोई भी वॉलेट यहाँ पर दिख जाए, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ ये सभी रैंडमली वॉलेट्स है ना। किसी को भी आप अगर थोड़ा सर्च आउट करोगे, फॉर एग्जांपल ये वॉलेट को हम ले लेते हैं, दिस वॉलेट को अगर हम उठा लेते हैं तो यहाँ हमारे को इस वॉलेट की डिटेल्स मिल जाएगी। जैसे कि देख सकते हो दिस वॉलेट में पोर्टफोलियो में आवाक्स, आर्बिट्रियम, ओपी, इथेरियम। दैट मीन्स ये जो वॉलेट है परफेक्टली एक सही वॉलेट है, जहाँ पर ज़्यादा टोकन्स नहीं है, 4 टोकन है, चारों के चारों ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के लीडिंग टोकन है, जिनमें से $21 मिलियन का अगर आप देखोगे इसने होल्ड करके रखा है। लगभग यहाँ पर डिटेल में बात करूँ तो आवाक्स 16 से 17 मिलियन डॉलर की, आर्बिट्रियम ओपी पे $11 मिलियन एंड इथेरियम पे लगभग सबसे कम $26 या $25 के आसपास है। तो अब मेरे भाई जैसे कि मैं बात कर रहा था कि आर्बिट्रियम को अभी धरने का या फिर पकड़ने का मतलब क्या है, तो भाई ऑल इन ऑल दिस थिंग्स यहाँ पर यही चल रहा है कि अगर आप देखोगे पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री में जब किसी टोकन की एक लोएस्ट प्राइस पे आ जाती है, तब वहाँ पर एक बाइंग प्रेशर बनता है, वेल्स की एक्टिविटी देखने मिलती है, क्योंकि वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बनता हुआ दिख रहा है। एंड आर्बिट्रियम की अगर मेरी टारगेट मान के चलो तो करंट टाइम से कम मैं 10 गुना की टारगेट यहाँ पर लगा के बैठा हूँ। करंट टाइम में 0.5 एंड 0.5 से $5 जाना, दिस इज नॉट बिग डील।
क्योंकि अगर हम जब आर्बिट्रियम की और थोड़ी रिसर्च कंडक्ट करते हैं, फंड रेज पे जाते हैं, तो आर्बिट्रियम की जब इनिशियल डेवलपमेंट चल रही थी तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि बहुत बड़ी एक क्वांटिटी की इन्वेस्टमेंट आर्बिट्रियम पे किया गया था, जो कि $123 मिलियन का फंड को रेज किया गया था विद डिफरेंट अगर मैं बात करूँ ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के लीडिंग जो है इन्वेस्टर की तरफ से। तो यहाँ ऑल इन ऑल मैं तो बुलिश हूँ, बाकी आपका आप सभी को पता होगा। मुझे लगता है कि ये टोकन अच्छा खासा पोटेंशियली आने वाले समय पे कर सकता है, एंड दिस इज द प्रोबेबली द सिनेरियो में भी कमिंग सून, क्योंकि मार्केट की देखिए, मार्केट अगर अप ट्रेंड फॉलो करता है तो डेफिनेटली यहाँ काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने मिलेगा। इफ मार्केट गोज डाउन तो यहाँ पर भी हमारे को डाउन ट्रेंड जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि ऑल इन ऑल सिनेरियो यही है कि बिटकॉइन के साथ पूरी क्रिप्टो मार्केट रिलेटेड है, एंड एक कॉइन के साथ दूसरे कॉइन, दूसरे का तीसरा कॉइन यहाँ पर रिलेटेड है। तो चीज़ें ये हैं कि आपको थोड़ी समझदारी यहाँ पर दिखानी पड़ेगी एंड अपनी पेशेंस लेवल को थोड़ी रखनी पड़ेगी। बाकी दोस्तों उम्मीद करूँगा डिटेल चीज़ें इसी वीडियो में आपको मिल गया होगा। अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन लगे एंड जो डिटेल्स मैंने शेयर करी ये पसंद आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करते हुए जाना, एंड डेफिनेटली हमारे जो सोशल मीडिया चैनल्स है लाइक टेलीग्राम, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, उसको जरूर फॉलो कर लेना, कई सारे अपडेट्स पोस्ट करते रहता हूँ। तो मेरे भाई आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं वेरी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार एंड जय हिंद।